हेलो दोस्तों, जॉब लाइन पर आपका स्वागत है। ये लाइब्रेरियन का क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का है, जिससे कि एनबीएस, डीएसएसबी, केवीएस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिहार लाइब्रेरियन, ये सब एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और अभी जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का है। चलिए अब देखा जाता है क्वेश्चन पे सीधा। पहला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? अर्धद्वैत संचार। बोलेंगे डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? तो अर्धद्वैत संचार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धद्वैत संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंपर्क PR से एक समुदाय के भीतर स्थापित करने में मदद मिलती है, उसको क्या कहिएगा? छवि और स्थान। जनसंपर्क PR से एक समुदाय के भीतर स्थापित करने में मदद मिलती है, उसको क्या कहते हैं? छवि और स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है? हाइपर मीडिया। बोलेंगे ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपर टेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है? तो हाइपर मीडिया। क्या बोलिएगा? हाइपर मीडिया। नेक्स्ट, DB कृष्णा राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरेट डिग्री मिली थी? तो इसका कृषि का पक्ष, विश्लेषण और गहन वर्गीकरण। क्या हो जाएगा आंसर? कृषि का पक्ष, विश्लेषण और गहन वर्गीकरण। बोलेंगे DB कृष्णा राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरेट के जो उपाधि मिला है वो किसको मिला था? तो बोलेंगे कृष्ण का पक्ष, विश्लेषण और गहन वर्गीकरण के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत, इनमें से किसका योगदान है? तो मैक कॉल्विन। क्या नाम है? मैक कॉल्विन। बोलेंगे पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत, इनमें से किसका योगदान है? तो मैक कॉल्विन। नेक्स्ट, 1950 में CPM पद्धति किसने विकसित की थी? तो केली और वाकर। क्या नाम है? केली और वाकर। बोलेंगे 1950 में CPM पद्धति किसने विकसित किया था? तो केली और वाकर। CPM का पूरा नाम होता है क्रिटिकल पैथ मेथड। क्या बोलिएगा? क्रिटिकल पैथ मेथड। नेक्स्ट, उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीन स्तर के निर्देश में रूपांतरित किया जा सकता है? तो कंपाइलर। क्या नाम हो जाएगा? कंपाइलर। बोलेंगे उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीन स्तर के निर्देश में रूपांतरित किया जा सकता है? तो कंपाइलर। क्या आंसर होगा? कंपाइलर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या नाम है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों को परिरक्षण और पुनः संचरण के लिए किया जाता है? प्रेसग्राही। क्या नाम है? प्रेसग्राही। बोलेंगे संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों को
परिवर्धन और पुनः संचार के लिए किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? प्रेस ग्राही। नेक्स्ट, अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे इन्फ्लिबनेट। क्या नाम है? इन्फ्लिबनेट। बोलेंगे अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय चिन्ह को क्या कहा जाता है? इन्फ्लिबनेट। इसका पूरा नाम जानते हो? तो बोलेंगे इसका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या बोलिएगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? 1960 में। अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? तो 1960 में। नेक्स्ट, मार्क 21 में टैग 250 यानी कि 250 क्या इंगित करता है? तो संस्करण कथन। क्या नाम है? संस्करण कथन। मार्क 21 में टैग 250 क्या इंगित करता है? तो संस्करण कथन। इसमें देख लिया जाए कुछ, जैसे कि टैग 10 जो है, टैग 10 ये क्या चीज़ को इंगित करेगा? तो लाइब्रेरी, इसको बोलेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। क्या बोलिएगा? टैग 10 जो है इसको बोलेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। और टैग 20 जो है, टैग 20 क्या चीज़ को इंगित करेगा? इसको बोलेंगे ISBN। क्या नाम है? ISBN। क्या नाम है? ISBN। और टैग 100 जो है, टैग 100 ये क्या चीज़ को इंगित करता है? तो बोलेंगे LCCN। बोलेंगे LCCN। इसका पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल नेम मेन एंट्री नंबर। क्या बोलिएगा? पर्सनल नेम मेन एंट्री नंबर। टैग 45, टैग 245, टैग 245 जो है, 245 टैग ये क्या चीज़ को इंगित करेगा? तो बोलेंगे टाइटल इंफॉर्मेशन। क्या नाम है? टाइटल इंफॉर्मेशन। टैग 250, टैग 250 जो है ये किसको इंगित करेगा? तो एडिशन। क्या बोलिएगा? एडिशन। क्या बोलिएगा? एडिशन। क्या बोलिएगा? एडिशन। टैग जो है 260, टैग 260, टैग 260 इस किसको इंगित करेगा? तो बोलेंगे पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन। क्या बोलिएगा? पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन। टैग 300, टैग 300 ये क्या चीज़ को इंगित करेगा? तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन। क्या बोलिएगा? फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और 490 जो है, 490 टैग ये किसको करेगा? तो सीरीज स्टेटमेंट। क्या बोलिएगा? सीरीज स्टेटमेंट। अब चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे शब्दकोश सूची के लिए नियम का लेखक कौन है? तो CA कटर। क्या नाम है? CA कटर। बोलेंगे शब्दकोश सूची के लिए नियम का उल्लेख कौन है? तो बोलेंगे CA कटर। नेक्स्ट, TQM को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित किया जा सकता है? तो बोलेंगे ISO 9000 लागू करके। क्वेश्चन आपका है TQM को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित किया जा सकता है? तो ISO 9000 लागू करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित किया था? तो बोलेंगे पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन। पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन। बोलेंगे संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित किया था? तो क्या बोलिएगा? पुस्तकालय संगठन
प्रकाशन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम प्रोटोकॉल किसने दिया था? तो बोलेंगे लूथर गुलिक। क्या नाम है? लूथर गुलिक। बोलेंगे PODSCORB किसने नाम दिया था? तो लूथर गुलिक। क्या नाम है? लूथर गुलिक। तो देखिए इसमें पी का जो मतलब है, पी का मतलब हो जाता है आपका क्या बोलेंगे? प्लानिंग। पी का मतलब क्या बोलिएगा? प्लानिंग। ओ बोलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलिएगा? ऑर्गेनाइजेशन। एस बोलेंगे तो स्टाफ। स्टाफ। अब बोलेंगे डी बोलेंगे तो हो जाएगा डायरेक्टरिंग। क्या बोलिएगा? डायरेक्टरिंग। डी बोलेंगे तो डायरेक्टरिंग। सी ओ बोलेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग। क्या बोलिएगा? CO बोलेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग। आर बोलेगा तो रिपोर्टिंग। आर क्या बोलिएगा? रिपोर्टिंग। आर बोलेंगे तो रिपोर्टिंग। बी बोलेंगे तो बजटिंग जिसको बजट बोलते हैं। बी बोलेंगे तो बजटिंग। नेक्स्ट यदि किसी पुस्तक के लेखक का न पता हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे गुमनाम। बोलेंगे यदि किसी पुस्तक के लेखक का न पता हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? गुमनाम। क्या बोलिएगा? गुमनाम। उद्धरण अनुक्रमण इनमें से किसका योगदान है? तो यूजीन गारफील्ड। क्या नाम है? यूजीन गारफील्ड। बोलेंगे उद्धरण अनुक्रमण इनमें से किसका योगदान है? तो यूजीन गारफील्ड। नेक्स्ट भारतीय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो निष्केयर। क्या नाम है? निष्केयर। बोलेंगे भारतीय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो निष्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन निष्केयर का पूरा नाम सुन लीजिए। तो बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। फिर से बोलते हैं, बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैन। क्या नाम है? लैन का पूरा नाम हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। बोलेंगे कंप्यूटर को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैन का। नेक्स्ट इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है तो NMP जो नहीं है, NMP नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो बोलेंगे FTP है, SMTP है और HTTP। इसको बोलेंगे FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP बोलेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बोलेंगे प्राथमिक साहित्य के स्थानापन पुनः संवेष्टि और संहनन की प्रक्रिया जिससे माध्यम पत्रिका बनती है उसको क्या बोलेंगे? सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका। क्वेश्चन है प्राथमिक साहित्य के स्थानापन पुनः संवेष्ट और संहनन की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती उसको क्या कहिएगा? तो बोलेंगे सारकरण एवं अनुक्रमणीय पत्रिका। फिर से क्या बोलिएगा? सारकरण एवं अनुक्रमणीय पत्रिका। नेक्स्ट पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं आता है? तो ये गोपनीयता जो है वो नहीं आता है। पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं आता है? तो गोपनीयता नहीं आता, लेकिन स्वयं से पहले सेवा ये आता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये आता है और शिष्टाचार आता है। नेक्स्ट इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? तो तैयार संदर्भ। क्या बोलिएगा? तैयार संदर्भ। बोलिएगा इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? तैयार संदर्भ। नेक्स्ट
समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो प्रदर्शन मूल्यांकन। बोलेंगे समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहिएगा? प्रदर्शन मूल्यांकन। क्या बोलिएगा? प्रदर्शन मूल्यांकन। नेक्स्ट, तुलामिति। बोलेंगे तुलामिति की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो S.R. रंगनाथन। क्या नाम है? S.R. रंगनाथन। बोलेंगे तुलामिति की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो S.R. रंगनाथन। नेक्स्ट, क्वेश्चन है पीमेस्ट। बोलेंगे पीमेस्ट में अर्धविराम प्रतीक किसके लिए एक संयोजक प्रतीक है? तो पदार्थ के लिए। क्या बोलिएगा? पदार्थ के लिए। बोलेगा पीमेस्ट में अर्धविराम किसका प्रतीक है? तो क्या बोलिएगा? पदार्थ का। नेक्स्ट, बोलेंगे शब्द अदिश। बोलेंगे शब्द अदिश श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा है? तो बोलेंगे गैंग प्लांग। क्या नाम है? गैंग प्लांग। बोलेंगे शब्द अदिश श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो गैंग प्लांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है? तो बोलेंगे उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह। उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह। बोलेंगे एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है? तो उपयोगकर्ता का विजातीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन लेख होते हैं तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है? प्राथमिक स्रोत। बोलेंगे शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1891 में। कब हुआ था? 1891 में। बोलेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य होता है? तो इसमें सूचना प्रबंध की सारी गतिविधियां के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल है। बोलेंगे ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य होता है? तो बोलेंगे इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियां के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DLRG मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? तो बोलेंगे DRTC। क्या नाम है? DRTC। क्वेश्चन है DLRG मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? तो DRTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRTC इसका पूरा नाम DRTC इसका पूरा नाम कहेंगे तो हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्या बोलिएगा? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। रंगनाथन जी, स्वामी रंगनाथन जी दिए थे 1962 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या होता है? तो सिर्फ 65। कितना होता है? 65। बोलेंगे ASCII में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या होता है? तो 65। कितना? 65। तो पूछेगा आपसे ASCII का पूरा नाम क्या होता है? तो बोलेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बोलेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिकी आशा डॉन डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। क्या बोलिएगा? पंजाब पुस्तकालय प्राइमर।
बोलेंगे पुस्तकालय अध्यक्षों पेशों की असल भावना तब आई जब अमेरिकी आशा डॉन डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो जॉन मैकफलेन। क्या नाम है? जॉन मैकफलेन। बोलिएगा इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो जॉन मैकफलेन। क्या नाम है? जॉन मैकफलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, AACR 2 के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह लगा होना चाहिए। तो विकर्णी तिर्यक। क्या नाम है? विकर्णी तिर्यक। बोलेंगे AACR 2 के अनुसार उत्तरदायित्व कथनों से पहले यह लगा होता है, तो विकर्णी तिर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया? नया, तो इसका आंसर हो जाएगा नया विश्वकोश ब्रिटानिका। नया विश्वकोश ब्रिटानिका। बोलेंगे इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया है? तो नया विश्वकोश ब्रिटानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशकों के पर्चों को क्या कहा जाता है? बोलेंगे पुस्तकालय मार्गदर्शिका। पुस्तकालय मार्गदर्शिका। बोलेंगे पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के पर्चे को क्या कहिएगा? तो बोलेंगे पुस्तकालय मार्गदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान की मांग में विपणन का अर्थ क्या है? तो बोलेंगे पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना। बोलेंगे पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विपणन का अर्थ क्या है? तो पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? तो रंगनाथन। कौन हो जाएगा? रंगनाथन। इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? तो रंगनाथन ने। नेक्स्ट, बोलेंगे विपणन की तकनीक कौन कौन सी है? तो बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण। बोलेंगे विपणन की तकनीक कौन कौन सी होती है? तो बोलेंगे बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा कौन होता है? तो कौन होता है? तो कर्मी। कौन होता है? कर्मी, जिसको स्टाफ बोलते हैं। बोलेंगे उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा कौन होता है? तो कर्मी, स्टाफ जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIFI, LIFI, LIFI कहेंगे तो LIFI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो लाइट फिडेलिटी। क्या बोलेंगे? लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे समाचार पत्रिका। क्या बोलिएगा? समाचार पत्रिका। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप को क्या कहा जाता है? तो समाचार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितने जगह देने की सिफारिश की थी? 35 वर्ग फीट। कितना हो जाएगा? 35 वर्ग फीट। बोलेंगे रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठ को कुल कितने जगह या स्थान देने की सिफारिश की थी? तो 35 वर्ग फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बोलेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तकालय के प्रकाशन कौन है? तो बोलेंगे मद्रास पुस्तकालय संगठन,
मद्रास पुस्तकालय संगठन। बोलेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तकालय के प्रकाशक कौन है? तो क्या बोलेगा? मद्रास पुस्तकालय संगठन। आपको 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।